7 वचन को हम लोग पढ़ेंगे इस समय। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का उसका 7 वचन को। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से करते हैं। आमेन, हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं पर विश्वास से क्या करते हैं? चलते हैं। हम किसी का रूप को नहीं देखते हैं। आप मेरा रूप देख करके नहीं चलते हैं, मैं आपका रूप देख करके नहीं चलता हूँ। पेड़ पौधा किसी मनुष्य को देख करके, मैं किसी जीव जंतु को या किसी क्या करते हैं घर को देख करके हम नहीं चलते हैं। तो हम चलते हैं कैसे? हम क्या कैसे चलते हैं? क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं पर हम कैसे चलते हैं? एक हमारे अंदर में एक विश्वास है। तो मसीह में विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको रूप को देखते नहीं बल्कि विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। उसमें याद रखे, पहली बात आपको याद रखना है, विश्वास हमें डर के बावजूद आगे बढ़ना सिखाता है। हालेलुया। विश्वास हमें डर के बावजूद आगे बढ़ना सिखाता है। याद रखिए, इसीलिए वचन बतलाते, यशायाह 41 का 10 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। तो परमेश्वर क्या करता है? आपका जीवन में वो विश्वास में आपको आगे बढ़ाना चाहता है। तो आपके जीवन में कैसे रे डर आ सकती है, कैसे रे आपको डरा सकते हैं। कई लोग आपको बोल सकते हैं, कैसे रे आपके गांव के समाज के लोग बोल सकते हैं, आपके परिवार के लोग बोल सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके कई तरह के लोग आ करके आपको बोल सकते हैं कि आप ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसा हो जाएगा, वैसे बीमार हो जाएंगे, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। उन सारे परिस्थितियों में परमेश्वर कहता है मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि डरने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि विश्वास में डर के बावजूद हमें आगे बढ़ाता है। हम विश्वास को देख क्या करते हैं? हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं बल्कि डर को देख करके पीछे बढ़ते हैं नहीं। हम पीछे की ओर नहीं बढ़ते बल्कि हम मसीह है हमारे अंदर, इसलिए हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम आगे की ओर निकल जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमें डर को अगर हराना है तो हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। डर अपने आप पीछे क्या हो जाएगा? चले जाएगा। तो इसीलिए यशायाह बहुत अच्छा कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इधर उधर भी मत ताको, मेरी ओर ताको। आपके जीवन में जब आपको कोई डरा देता है तो आप डर को देख करके ताकना शुरू करते हैं। अरे वहां से मुझे डराना आता है, ये मुझे डराता है। आप उधर की ओर अपने नजर करते हैं, आपकी दिमाग, आपके सोच विचार उधर करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है अरे इधर उधर नहीं ताको ना, वो डर को अपने जगह रहने दो, तुम आगे देखो, मैं आगे हूं। विश्वास के साथ आगे बढ़ो क्योंकि मसीह आगे बढ़ाना सिखाता है। डर के मारे पीछे नहीं जाने के लिए कहता है, वो कहता है आगे बढ़ो, आगे। मसीह जीवन हमें आगे बढ़ाने के लिए है, पीछे हटने के लिए नहीं है। आज की रात आपके लिए जो प्रार्थना आज जो हो रही है इस घर में, इस भवन में, और आप सारे मिलकर के आए प्रार्थना करने के लिए, तो आपको क्या करने के लिए? बल्कि नीचे केवल बैठ करके रहने के लिए नहीं बल्कि वहां से उठ करके आगे बढ़ने के लिए है। हालेलुया। यह है विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है। उदाहरण के तौर पर जब इजरायली लाल समुद्र के सामने खड़े थे और पीछे किसकी थी? मिस्र की सेना और सामने समुद्र था, है कि नहीं? ओ वहां कहता परमेश्वर के वचन, लाल समुद्र थी आगे में, पीछे में मिस्र के लोग आ रहे दौड़ करके, और उस समय में वहां पर कैसे पार होंगे वे लोग, कैसे उस पर चले जाएंगे? क्योंकि उसके अंदर में डर आकर के समा गया और डर के मारे वो कहने लगे अरे मूसा, तू क्या मिस्र में मरने के लिए जगह नहीं था? तू हमें यहाँ लाल समुद्र के बीच में लेकर के आया, अब हम उस पर कैसे जाएंगे? उस पर आगे कैसे बढ़ेंगे? देख पीछे से सेना आ रही है हमारे मारने के लिए। लेकिन मूसा कहता है, वो मूसा अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और विश्वास के साथ दिखाता है कि क्या करता है। परिस्थिति असंभव दिखाई दे रही थी लेकिन मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा किया और आगे बढ़ा।
हालेलुया। परिस्थिति पर दिखाई दे रही थी, ओ समस्या दिखाई दे रही थी, आगे समुंदर है, पीछे सेना है, हम लोग को मार देगा। अरे परिस्थितियों के बीच में वो मूसा ने कहा मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, और उसने परमेश्वर पर भरोसा के साथ वो आगे बढ़ा और उसने अपने लाठी को समुंदर में रखा और समुंदर दो भाग में बदल गया। परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। परिस्थितियों के बीच में भी आपको पीछे नहीं देखना है, परमेश्वर को देखना है। पीछे देखेंगे तो आपको डर लगेगा, आगे देखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता तैयार करके रखा हुआ है। इसलिए आप वहां से यहां तक आए हैं। हो सकता है आप सोचे होंगे अरे घर से निकलूंगा रात में, पता नहीं रात में प्रार्थना करूंगा वहां पर, पता नहीं वहां से घर आऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। नहीं, आपको उन बातों को हटाना होगा और कहना होगा विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और अपने घर भी पहुंचूंगा और अपने प्रार्थना भवन भी पहुंचूंगा। इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाता है। तो इस परिस्थिति तो परमेश्वर क्या कहता है, इन सारे बातों में विश्वास हमें डर के बावजूद आगे बढ़ाना सिखाती है। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि परिस्थिति बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर परिस्थिति से बड़ा है। हालेलुया। हमारे सामने में परिस्थिति हो सकती है, बड़ा हो सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में हमारा परमेश्वर परिस्थितियों से बड़ा है। वो परिस्थिति खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के सामने में टिक नहीं सकती हो।